24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा। 13 मई 2024 को कांग्रेस नेता विक्रम बैस की पूर्व रंजिश पर की गई थी निर्मम हत्या। हत्या की घटना में संलिप्त 6 आरोपियों पर की गई कार्यवाही। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, गंडासा, दोपहिया वाहन, आरोपियों के मोबाइल आदि को किया गया जब्त। नारायणपुर, दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मामले में बारीकी से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज व साइबर एनालिसिस के आधार पर मनीष राठौर निवासी नारायणपुर का नाम सामने आया। मनीष राठौर, जसप्रीत सिंह सिद्धू, विश्वजीत नाग, विप्लव एवं विवेक अधिकारी के द्वारा लगभग 1.5 महीने पहले हत्या की साजिश रची गई थी। इस हेतु भिलाई के इंडियन कॉफी हाउस पिस्टल खरीदने एवं हत्या की प्लानिंग हेतु मनीष राठौर, विश्वजीत नाग, राजीव रंजन यति उर्फ राजू उर्फ बिहारी, संदीप यादव उर्फ संजू और सैमुअल उर्फ रायनुतलम के साथ मीटिंग किया गया। हत्या में उपयोग हुआ पिस्टल जिला सिवान बिहार से लाया गया था। घटना को अंजाम देने के पहले 2 दिनों तक आरोपियों के द्वारा मृतक की रेकी की गई थी। घटना के दिन मृतक विक्रम बैस को अकेला पाकर आरोपी संजू यादव और विश्वजीत नाग ने मिलकर गंडासा से वार कर और पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त पिस्टल को मनीष राठौर के गोदाम में छुपा दिया गया था। साइबर टीम की सहायता से आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित किया गया। इसी आधार पर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। पूछताछ के दौरान जिले में पत्रकारों को धमकी देने के मामले का भी खुलासा हुआ, जिसमें मनीष राठौर द्वारा धमकी भरे पत्र का लिखा जाना व विश्वजीत नाग द्वारा इसे पोस्ट किया जाना पता लगा। जिले में किशोर आर्या परिवहन संघ अध्यक्ष को धमकी भरा पत्र व नक्सलियों के नाम पर धमकी भरे बैनर व पत्र भेजकर लोगों को आतंकित करने का काम भी इसी गैंग द्वारा किया जा रहा था। कितने आरोपियों को हमने पकड़ा है और कौन मास्टरमाइंड है इसका? 13 मई की रात लगभग 10 बजे विक्रम बैस के उसके घर के सामने, घर से लगभग 400-500 मीटर दूर नारायणपुर के बकरूपारा में 3 लोगों ने मिलकर गोली से मारकर और साथ में धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। इस पे पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पहले 2-3 घंटे में हमें कुछ टेक्निकल लीड मिल गए थे और हत्या करने वाले लोगों की डिजिटल पहचान हो गई थी। इस पर आगे काम करते हुए हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और उससे रिजल्ट ये निकल के आया कि जो लीड कॉन्स्पिरेटर है नारायणपुर का ही रहने वाला मनीष राठौर नाम का व्यक्ति है, जिसने पूरी साजिश रची थी और इसकी साजिश वो लगभग 2 महीने पहले से रच रहा था। इस पर वो काम कर रहा था। इसको वो इस पूरी प्रक्रिया को उसने 3-4 स्टेप्स में कंप्लीट किया। पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर की। पहले वो जेल जा चुका है मनीष राठौर। जेल से उसकी दोस्ती एक विश्वजीत नाग नाम के बंदे से थी, तो विश्वजीत नाग को हायर किया। उसके थ्रू दुर्ग के बाकी 4 और अपराधियों से मिला। उसमें से एक को किलिंग के लिए हायर किया, बाकी लोगों को वेपन प्रोक्योर करने के लिए हायर किया। 4 लोग जाकर बिहार से वेपन लेकर आए। उस वेपन को यूज़ करके दुर्ग का एक और एक विश्वजीत नाग जो नारायणपुर में रहता था, दोनों ने और साथ में मनीष राठौर का एक और कर्मचारी जो उसके ऑफिस में काम करता है विवेक, तीनों ने मिलकर रेकी की और घटना को अंजाम दिया। टोटल 6 आरोपी हम लोगों ने पकड़े हैं। कुछ आरोपी को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। जो कारण था मारने का वो आपसी रंजिश, थोड़ा सा व्यावसायिक रंजिश था, पर्सनल एनिमी, जिस पे और थोड़ा प्रोफेशनली इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नाकाम रहे। 2 दिन के अंदर आरोपी की पहचान, धरपकड़ पूरे राज्य में कर ली। आरोपियों को पकड़ने के बारे में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि नारायणपुर पुलिस को बिलासपुर एसएसयू, रायपुर एसएसयू और दुर्ग एसएसयू को बहुत विशेष सहयोग मिला और आरोपी बिलासपुर और दुर्ग में पकड़े गए। वहाँ के तीनों जिलों के एसपी सर और एसएसयू टीम और जो क्राइम ब्रांच के लड़के हैं जिन्होंने इसको पकड़ने में पिछले 2 दिनों से बहुत मेहनत की। सर, विवेचना में आगे और कुछ इलाके में जैसे कि काफ़ी मामले आए हैं, बैनर पर्चे के मामले आए हैं, धमकी के मामले हैं, इसको में आगे और कुछ इलाकों से अभी तक के 2 दिन के विवेचना में कुछ चीज़ें ऑलरेडी निकल कर आई है। मनीष राठौर ने ही इन्हीं लड़कों का इस्तेमाल करके 1.5 महीने पहले पत्रकारों के घर में स्पीड पोस्ट करके धमकी भरी चिट्ठियाँ भेजी थी और उसको ऐसा एंगल देने की कोशिश किया गया था कि नक्सलियों ने भेजा। और मनीष राठौर ने ही उन्हीं 2 लोगों का इस्तेमाल करके शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के घर में भी हाथ से चिट्ठियाँ पहुँचाई थी नक्सलियों की ओर से। तो मनीष राठौर का एक मकसद ये भी था कि शहर में नक्सलियों की ओर से एक डर का माहौल बनाया जाए और उस बीच में कुछ घटनाओं को कारित किया जाए, जिससे ऐसा लगे कि घटना नक्सलियों ने ही किया है। इसी तरह से मनीष राठौर ने इन्हीं लोगों से कम 2 बार, उसके पकड़ाने के बाद और भी चीज़ें निकल के आएगी, लेकिन कम से कम 2 बार
नक्सली बैनर भी लगवाया है शहर में या शहर के बाहर। नक्सली बैनर भी लगाया है, कपड़े का बैनर भी लगवाया है। तो उसकी एक मंशा ये भी थी कि शहर में नक्सली प्रभाव बढ़ रहा है, नक्सली डर बढ़ रहा है, नक्सली की पहुंच शहर के लोगों में आ रही है। ये माहौल उसने पिछले 1.5-2 साल में 1.5-2 महीने बनाने की कोशिश की और उस बीच उसने एक घटने को कार्य किया था। सर, घटनाक्रम के बारे में बताएं सर, किस प्रकार से घटित हुआ था, उसके बारे में क्या बताते हैं? एक अपराधी को 1.5 महीने पहले हायर किया गया था, दूसरे को लगभग 20 दिन पहले हायर किया गया था। दोनों पिछले 10 से 15 दिनों से नारायणपुर में इसके गोदाम में छुप के रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। 3 बार कोशिश किया गया था और तीसरी बार ये सफल हुए। रेकी की गई थी, रेकी में इसका कर्मचारी विवेक ने उसकी मदद की और बंदूक और धारदार हथियार दोनों इस्तेमाल किया था। धारदार हथियार इस्तेमाल करने का मुख्य कारण ये था कि इसको नक्सली एंगल भी देना चाहते थे, वरना इनके पास बंदूक थी, बंदूक से सब कर सकते थे। धमकी वाले मामले में उसकी मंशा क्या थी? जो मुख्य आरोपी है मनीष राठौर अभी भी पकड़ाना बाकी है, उसको पकड़ने के बाद ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन जो बाकी अपराधियों से बात करके समझ में आया है, शहर में एक सामान्य रूप से डर का माहौल उसे बनाना था कि नक्सली बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों के घर पहुंच रहे हैं, उनके नाम पे पर्चा निकाल रहे हैं और शहर में नक्सलियों का प्रभाव बढ़ रहा है और फिर उसका इस्तेमाल करने से एक या दो घटने। सर, पूर्व में भी कुछ मामले मनीष के नाम से दायर हैं, कितने मामले दायर होंगे? बदल रिकॉर्ड अभी में, लेकिन एक 354 के आरोप के अपराध में वो जेल गया था, जिससे शायद 3 महीने पहले छूट कर आया था। बाकी उसके विरुद्ध कितने अपराध हैं इसको मैं प्रेस रिलीज के साथ जारी करूँगा। सर, कुम्हारपाड़ा में जो बैनर प्राप्त हुआ था, नक्सली बैनर अमित भद्र के नाम से, उसमें इसकी समीपता है क्या? इसको मैं थोड़ा विवेचना के लिए रहने दीजिए। 2 बैनर इसमें लगाए हैं, मैं ये नहीं बताना सकता कि एग्जैक्टली कौन सा लगाया है, लेकिन उन दोनों बैनर में भी शहर के लोगों का नाम है और पकड़ाने के बाद एक कड़ी और होगी, तब हम इसका और खुलासा करेंगे। और भी घटनाओं में अगर इसका हाथ है कि नहीं, उसको बहुत हम लोग एक्टिवली देख रहे हैं। 2 दिनों में हमने 2-3 घटनाओं को एक्सपोज किया है। चिट्ठी की घटना या घर में चिट्ठी भेजने की प्रोसेस या बैनर, थोड़ा और समय देंगे तो हम इसको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर सकते। ये है विश्वजीत नाग, ये संजू यादव, ये दोनों, और इसके साथ विवेक कहाँ है? विवेक इधर आओ। विवेक आ गया हो। ये तीनों घटना में शामिल थे, विश्वजीत नाग, संजू यादव और विवेक। उसको आगे भेजो। ये घटना करते समय शामिल थे घटना स्थल पे। उसके अलावा ये लोग साजिश में शामिल थे। ये लीड कॉन्स्पिरेटर के साथ में शुरू से जो 3 लोग शुरू से साजिश बनाए थे उसमें से एक ये है जसप्रीत, और ये बाकी 3 लोग दुर्ग के हैं और इन लोगों ने वेपन प्रोक्योर करने में मदद की और पूरे प्लान को साथ में एग्जीक्यूट किया, तरीके बताएं कि किस तरह से कर सकते हैं। ये भी पहले जेल जा चुका है। कौन से केस में जेल गए थे भाई? 152 नहीं यार, और भी गया था 452। ये घर में अंदर चोरी करने में जेल जा चुका है पहले। इसकी और इसकी दोस्ती भी शायद जेल की है। तो ये लोग सब जेल में एक दूसरे से लिंक से एक दूसरे को जानते हैं। सैमुअल कौन है? ये दुर्ग में लीड बंदा था। बाकी लोगों को हायर करना, मिलवाना, इस किलर को मिलवाना, औजार कौन ला सकता है, औजार लाने वाला बंदा ये है, लेकिन उससे मिलवाने वाला ये है। इन सबको लेकर एक मीटिंग, इनफैक्ट 2 मीटिंग इनकी हुई दुर्ग में, जिसमें सारा तरीका डिस्कस किया गया था।